अब आपने सारी चीज़ें, टेंस हो, सेंटेंस हो, वॉइस हो, नरेशन हो, ग्रामर हो, कुछ भी हो, क्रिएटिवली ही सीखनी है। और क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी का मतलब होता है, एक चीज होती है क्रिएटिविटी में, क्या होती है कि उसमें क्लैरिटी होती है। अभी मैं आपको समझा रहा था, उसमें क्लैरिटी थी, स्पष्टता थी। दूसरी होती है उसमें कोहेरेंस होता है। कोहेरेंस का मतलब होता है कि आपस में उनका तालमेल है, दे आर लॉजिकली, यस, द पार्ट्स ऑफ process of learning, the parts of the process are logically interconnected with each other, interconnected with each other। अब आप मुझे बताओ कि जो अभी मैं आपको बता के हटा हूँ, यानी टेंसेस से पहले जो डिस्क्रिप्शन आपको थोड़ी सी मैंने दी, टेंसेस से पहले थोड़ा सा बताया, तो क्या वो लॉजिकली इंटरकनेक्टेड था? यस, दैट वाज, आई थिंक। और तीसरी चीज़ क्या होती है? ब्यूटी। ब्यूटी भी होती है। जब आप क्रिएटिविटी लाते हैं तो उसमें ब्यूटी भी होती है, और इसका मतलब है उसमें आर्ट होता है। और ये लॉजिकली इंटरकनेक्टेड मतलब साइंस होता है। इसीलिए जो आपने कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी है, टेंस से सीखने हैं, दिल से भी सीखने और दिमाग से भी सीखने। दिमाग से सीखने साइंस भी होनी चाहिए, रूल्स ऑफ ग्रामर भी आने चाहिए, सिंटैक्स भी आना चाहिए, मॉर्फोलॉजी भी आनी चाहिए, मॉर्फिम्स भी आने चाहिए, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, मीनिंग भी आनी चाहिए, और उसमें ब्यूटी भी आनी चाहिए। ब्यूटी मतलब कि कहीं ना कहीं उसमें तारतम्य हो, सेंटेंस आपके बड़े अच्छे लगे, इस तरह से ब्यूटी भी आनी चाहिए और क्लैरिटी भी आनी चाहिए। तो ये सारी क्लैरिटी, कोहेरेंस, ब्यूटी, यूनिटी, एंड यूनिटी भी ऐसी होती है कि यूनिटी का मतलब होता है कि कुछ भी आप बोल रहे हैं, उसके जो पार्ट है दे शुड होल्ड एज ए यूनिट, देयर इज यूनिटी, दे शुड होल्ड टुगेदर एज ए यूनिट, कि एक यूनिट बन रहा है, मतलब उसमें तारतम्य जुड़ रहा है, कोऑर्डिनेशन हो रही है। तो जो क्रिएटिविटी होती है उसमें कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन भी होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, आप सोचो कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्रिएटिविटी का क्या हो सकता है। एक तो ये हो गया कि जो मैं टेंसेस करवा रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, आपके सामने मैं खड़ा हूँ। कभी आपने देखा है कि मेरी बॉडी में, आदमी के शरीर में कितने पार्ट्स होते हैं, कितने ऑर्गन्स होते हैं, और वो कैसे दे वर्क इन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। अगर हमारे नर्वस सिस्टम ना होता और एंडोक्राइन सिस्टम ना होता, तो आपको पता है कि मैं हाथ भी ना उठा सकता। मैं हाथ इसलिए उठा पा रहा हूँ क्योंकि नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है। मैं बोल इसलिए पा रहा हूँ क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम है, जिसमें हार्मोन रिलीज होते हैं जो बोलते हैं कि किस पार्ट को क्या करना है, कहाँ जाना है, क्यों यहाँ आना है, क्या कुछ करना है। तो आप सोचो कि पूरा शरीर जो है हमारा क्रिएटिविटी का ग्लेरिंग एग्जाम्पल है, राइट। तो आपने क्रिएटिविटी को इसलिए अपनाना है। क्रिएटिविटी का मतलब है कि अगर आपने कुछ भीतर से सोचा है, खोजा है, अगर आप उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि क्रिएटिविटी ही काम आ सकती है। बिना रचना के, बिना सृजन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्रिएटिविटी का मतलब क्या हुआ? सृजन क्षमता। क्या हुआ? सृजन क्षमता। हमारी जो सृजन क्षमता होती है, इट मीन्स इट इज आवर एबिलिटी टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ। इज इट? नो, वो तो कम्युनिकेशन स्किल हो गई। आप तो ये सिर्फ बोल रहे। इट इज आवर एबिलिटी टू क्रिएट समथिंग न्यू, टू क्रिएट समथिंग न्यू विद द हेल्प ऑफ क्या चाहिए होती है? स्किल, इमेजिनेशन, विल, इंटेंशन, विद द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन चाहिए होती है, सबसे ज़रूरी तो इमेजिनेशन है। हाँ, स्किल भी चाहिए होती है, एंड स्किल्स, विल्स, ये सारी चीज़ें। तो आपने ये डेफिनेशन लिखनी है क्रिएटिविटी की। जब आप क्रिएट कर रहे हैं कुछ, तो उसमें इमेजिनेशन भी होनी चाहिए, स्किल भी होनी चाहिए। और मैंने एग्जाम्पल टेंसेस का आपको दिया था, अक्सर मैं देता हूँ, अभी भी आपको टेंसेस का एक एग्जाम्पल देता हूँ
कि आप दिखाई दे रहा टेंस, अब आपने टेंस करने हैं। चलिए मैं अलग से एग्जांपल देता हूँ, इसको रब ऑफ कीजिए। क्रिएटिव कम्युनिकेशन कल्चर क्या होता है? कल्चर का मतलब है कि मेथड्स क्या है हमारे, वेज क्या है हमारे कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए, क्या मेथड्स है, वो है हमारे क्रिएटिव मेथड है। इसके तहत आप जो भी कुछ सीखेंगे इसी के तहत सीखेंगे। आज का हमारा सेशन होने जा रहा है टेंसेस पर। तो टेंसेस को हम क्रिएटिवली सीखेंगे। और आपने टेंसेस सीखने क्यों है? आपका एंड पर्पस क्या है? कम्युनिकेशन स्किल सीखना है। कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, आपने कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, अर्थात आपने संवाद सीखना है। संवाद, कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको आनी चाहिए वो है भाषा। अगर आपने भाषा का चयन नहीं किया तो आप कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी तरह से नहीं सीख सकते। तो आप कम्युनिकेशन स्किल सीख रहे हैं इंग्लिश में, और मैं बाइलिंगुअल ही चलूँगा क्योंकि आपके बीच कुछ बिगिनर्स भी हैं, कुछ एडवांस्ड भी है, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स भी है। कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है लैंग्वेज। जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं, लैंग्वेज। और लैंग्वेज कैसे बनती है हमारी? लैंग्वेज हमारी बनती है साउंड से और वर्ड से और मीनिंग से। ये बस 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है किसी भी भाषा के निर्माण में। साउंड्स, अब साउंड्स कहाँ से पैदा होती है? साउंड्स मतलब ह्यूमन स्पीच। साउंड्स हमारे एयर से पैदा होती है, यानी जो एयर ऑफ लंग हैं, हमारे एयर ऑफ लंग्स हैं, वो क्या करती है, वो कहाँ तक आती है? लैरिंक्स तक आती है। लैरिंक्स, लैरिंक्स को और क्या बोलते हैं? यस, वोकल कॉर्ड्स भी बोलते हैं। वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करते हैं और फिर स्पीच बनने में साउंड को और क्या क्या चीज़ों की सहायता होती है? माउथ है, MOUTH, और पैलेट हैं, और लिप्स हैं, टीथ्स हैं, नोज़ हैं, टंग है, नोज़ है। ये सारी चीज़ें चाहिए होती है जब साउंड किसको प्रोड्यूस करती है? स्पीच। आप कह सकते हैं कि साउंड से स्पीच बनते बनते एयर से शुरुआत होती है, और एयर जो हम आपको करवाते हैं, इनहेल, रिटेन एंड एक्सेल। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका स्पिरिचुअल रेलेवेंसी है, आध्यात्मिक महत्व तो है ये, लेकिन आपकी स्पीच फॉर्मेशन में, वॉइस मॉड्यूलेशन में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके इनहेल, रिटेन एंड एक्सेल, जो हम हर रोज़ आपको करवाते हैं कि कोई भी काम करने से पहले आपने ध्यान ज़रूर करना है। अब स्पीच के बाद क्या होता है? यस, स्पीच जैसे ही साउंड, जैसे हवा यहाँ से आई और फिर उसके बाद लैरिंक्स, उसके बाद वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन होगी, उसके बाद माउथ में आएगी, उसके बाद माउथ में टंग, प्लेट, लिप्स, नोज, इन सब की सहायता से स्पीच बननी शुरू हो जाएगी। और स्पीच फिर क्या बनते हैं? लेटर्स। लेटर्स क्या बनते हैं? वर्ड्स। वर्ड्स क्या बनते हैं? सेंटेंसेस। और वर्ड्स में आप क्या सीखोगे? वर्ड्स में आप सीखोगे, यस, सेंटेंस मेकिंग सीखोगे, और उसको क्या बोलते हैं? एक तो बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी आप अभी वैसे लिख लो, बाद में इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। और दूसरा बोलते हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स होता है कि शब्दों को सेंटेंस में कैसे अरेंज किया जाए, कि शब्दों से वाक्य कैसे बनाया जाए, सिंटैक्स बोलते हैं। रूल होता है कि द रूल्स हाउ टू मेक सेंटेंसेस आउट ऑफ वर्ड्स। सो सिंटैक्स के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। और मीनिंग्स के बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। मीनिंग्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं। एक है सिमेंटिक्स,
सिमेंटिक्स मीनिंग, और दूसरा है प्रैग्मेटिक्स मीनिंग। प्रैग्मेटिक्स मीनिंग, सिमेंटिक्स मीनिंग, प्रैग्मेटिक्स मीनिंग। और तीसरा होता है क्रिएटिव मीनिंग, वो हम बाद में अक्सर कहते हैं और हम समझाएंगे भी बाद में कि क्रिएटिव मीनिंग्स क्या होता है। फिलहाल तो आपको सिमेंटिक्स मीनिंग की बताएंगे। वो क्यों बताएंगे? क्योंकि जो आपने टेंस से सीख ले उसमें सिमेंटिक्स की सहायता जरूर लेनी। सिमेंटिक्स मीनिंग मतलब अर्थ, क्योंकि सिमेंटिक्स मीनिंग का मतलब होता है जो हमारे पास शब्दों के डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, डिक्शनरी मीनिंग होते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कहते हैं लिटरल मीनिंग भी होते हैं, जैसे लिटरल मीनिंग्स भी होते हैं। जैसे हैं वैसे ही, जैसे मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूँ कि द मोमेंट अलार्म गोज ऑफ, राहुल लीप्स आउट ऑफ बेड, द कैट लेफ्ट इनटू एयर। लीप को यूज कर रहे हैं। जैसे लीप का अगर आपने प्रयोग करना, लीप मतलब जंप करना, लीप। और मैं यूज अक्सर करता हूँ, एक पोम लिखी थी मैंने छोटी सी, तो उसमें से एक स्टेंजा मैं आपको बताऊं। डू नॉट टेक द लीप ऑफ फेथ इफ यू डू नॉट स्टैंड ऑन द फीट ऑफ लॉजिक। अब आप देखो, एक लीप तो आप यहां यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं आप लीप का, कि अ कैट लीप्स इनटू द एयर, इनटू द एयर। एक बिल्ली हवा में जंप खा रही है। और राहुल लेफ्ट आउट ऑफ बेड द मोमेंट अलार्म वेंट ऑफ। तो दो तरह से मैं लीप कर रहा हूं। लीप का मतलब कि जंप करना, लिटरल मीनिंग है ये। और दूसरी तरह से मैंने क्या सेंटेंस बनाया था, यस यस, डोंट टेक the leap of faith if you do not stand on the feet of logic। तब तक हमें आस्था की छलांग नहीं लगानी चाहिए जब तक हम अपने तर्क के पांव पर खड़े नहीं हैं। अब आस्था की छलांग थोड़ी भी होती है कुछ, या तर्क के पांव थोड़ी भी होते हैं, लेकिन क्या होता है, प्रैग्मेटिक मीनिंग होता है। और उसको क्या कहते हैं, कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। सत्यन सर यहाँ पे कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग बता रहे हैं, अध्यात्म के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं। लिटरल मीनिंग तो नहीं है ना लीप, डिटो मीनिंग तो नहीं है ना, डिक्शनरी मीनिंग भी नहीं है। सत्यन सर अपना ही मीनिंग दे रहा है। वो कौन सा मीनिंग है, वो है क्रिएटिव मीनिंग है, फिगरेटिव मीनिंग है। एक चीज मैं आपको बताता हूं प्लीज, जस्ट देखिए। जैसे ये मॉर्फोलॉजी सिंटैक्स था ना, सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, सिंटैक्स मतलब कि रूल्स क्या होंगे सेंटेंस बनाने के लिए। तो इंग्लिश का रूल्स क्या होता है, बेसिक रूल क्या होता है, यस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, आप जब आप टेंस करोगे इस रूल को फॉलो करोगे, जब आप टेंस सीखोगे सेंटेंस बनाने में मीनिंग्स की हेल्प लोगे। तो स्पीच, स्पीच के बाद क्या आता है, क्या कहा था, लेटर्स, लेटर्स के बाद क्या आते हैं, वर्ड्स, वर्ड्स के बाद क्या आते हैं, सेंटेंसेस। ये आप फिर से सीखोगे। मैं आपसे बात कर रहा था कि अब हम जिस प्रकार से हमने भाषा बताई थी कि भाषा किस चीज़ से बनती है, साउंड से बनती हैं और वर्ड से बनती हैं और हम मीनिंग से बनती हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम वर्ड्स के बारे में आपको बता रहे हैं कि वर्ड्स की फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए होती है, मॉर्फोलॉजी चाहिए होती है। मॉर्फोलॉजी होती है, इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। और फिर क्या चाहिए होती है दूसरी, सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स द रूल्स फॉर मेकिंग सेंटेंसेस। अब इसमें जो सेंटेंस का जो बेसिक इंग्लिश ऑर्डर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस
ऑब्जेक्ट ये होता है। जैसे ही रीड्स अ बुक, ये इंग्लिश का होता है, और हिंदी का क्या होता है? हिंदी का होता है वह किताब पढ़ता है। वह पढ़ता है किताब इंग्लिश का होता है, और हिंदी का क्या होता है? हिंदी का होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। देखो, वह किताब पढ़ता है, पढ़ना क्रिया है, वर्ब क्या है? क्रिया है। अब देखो, इंग्लिश में क्रिया बीच में लगी, हिंदी में क्या लगती है? वह किताब पढ़ता है, क्रिया है पढ़ता है। अब देखो, पढ़ता है बीच में आ गया, सॉरी हिंदी में कहाँ आ गया? बाद में आ गया। और इंग्लिश में कहाँ पे आ गया? ये सिंटैक्स है, स्ट्रक्चर है ये। हिंदी में अलग क्यों, इंग्लिश में अलग क्यों? यस, भाषाओं की अपनी टेम्पो होती है, अपनी रूल्स होते हैं, अपनी ग्रामर होती है। तो हिंदी का होता है वह किताब पढ़ता है, और इंग्लिश में क्या होगा? वह पढ़ता है किताब। ही रीड्स अ बुक, एस और एस का यूज किया जाता है। तो रूल्स है ये। अब आपने समझना क्या है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट हो सकता है कोई पर्सन हो सकता है, या क्या हो सकता है? थिंग हो सकती है। पर्सन हो सकता है, थिंग हो सकती है, और क्रिया है जो वो पर्सन और थिंग करते हैं, है ना। और ऑब्जेक्ट है कि वो कर्म, क्या कर्म है? ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया और कर्म। समझ आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नहीं समझ आ रहा? तो हम बात कर रहे थे टेंसेस की। टेंस को बता रहे कि टेंस सीखने के लिए आपके पास आधार होना चाहिए, बेस होना चाहिए। पर्पस तो आपका ये है कि कम्युनिकेशन स्किल आपने इंप्रूव करनी है, और टेंसेस का मतलब है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टेंसेस होती है। अब टेंस को आपने कैसे किया? टेंस का मतलब होता है टाइम एंड यस स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन आपने की। अब देखो, मैं ये लिटरल मीनिंग था, मैं कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग में कैसे समझाता हूँ टेंसेस। आप चाहोगे कि मैं कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग में भी बताऊं, यानी स्पिरिचुअल मीनिंग में भी बताऊं कि T स्टैंड्स फॉर टाइम एंड E स्टैंड्स फॉर एनर्जी एंड N स्टैंड्स फॉर नर्चर एंड S स्टैंड्स फॉर सेल्फ एंड E स्टैंड्स फॉर एनलाइटनमेंट। बोलिए, एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट होता है जैसे प्रकाश से, लाइट से बना। एनलाइटनमेंट मतलब प्रकाश को हम ज्ञान से रिलेट करते हैं कि आपको ज्ञान होना चाहिए, स्व ज्ञान होना चाहिए, अपने भीतर गुण और दोष की पहचान, यही है सत्य स्व ज्ञान। आत्मबोध होना चाहिए आपको कि जब आप टाइम और ऊर्जा का ध्यान रखते हैं तो आपको आत्मबोध आ जाता है। यानी टाइम और ऊर्जा, नर्चर, नर्चर मतलब पालते हैं, पोसते हैं क्या? आपके भीतर आत्मबोध। और ऊर्जा का मतलब है, ऊर्जा का मतलब हो गया एक्शन, वर्क हो गया ना। ऊर्जा मतलब जो कार्य जो करेंगे आप। तो टाइम तो आप है, ये टाइम। स्टेट हो गया कि आपको क्या स्टेट मिलेगी? सेल्फ एनलाइटनमेंट। जैसे हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन शुड कल्मिनेट इन सेल्फ रियलाइजेशन। ये आगे की बातें, पर समझ आ गया आपको? ये स्पिरिचुअली थोड़ा सा मैं कॉन्टेक्स्ट में समझा रहा हूँ, क्योंकि आप बिगिनर हैं। इस वीडियो को या इस सेशन को मुझे लगता है कि एडवांस स्टूडेंट्स भी देखेंगे, तो मैं बीच बीच में ऐसी चीज़ें भी बताता हूँ। इसलिए आप जहाँ समझ आ रहा है समझने की कोशिश करो, जहाँ नहीं आ रहा बाद में आप समझ सकते हो। ऑलराइट, ठीक है। शैल आई रब इट ऑफ? देखिए, अब आपने क्या करना है, टेंस को जिस प्रकार से हम कन्वेंशनली करते हैं, टेंस चार्ट की बारी आती है। टेंस चार्ट आपने टेंस चार्ट डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे, वहाँ से टेंस चार्ट आपने डाउनलोड करना है। टेंस में अभी आपको समझाता हूँ कि टेंस किस तरह से टेंस चार्ट बनता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप टेंस सीखते हैं तो हमें भी रटवाया जाता था बचपन में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनेट, ये बस कुछ भी नहीं, फिर सिंपल, नेगेटिव, इंडेरिवेटिव। लेकिन जब मैं एक किताब लिख रहा था तो मैंने थॉरोली सोचा, मैंने क्रिएटिवली सोचा, यार ये ऐसा क्यों हुआ है। तो मैं अपनी किताब से ही आपको सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ
आप इसको ध्यान से सुने और जहाँ समझना है ज़रूर पूछें। हो सकता है दूसरे स्टूडेंट्स ना पूछ सके, आप अपने भी यहाँ पे उनके भी यहाँ पे पूछें। टेंस क्या था? टेंस में एक चीज़ क्या थी? टेंस टेल्स अस टाइम, और दूसरी चीज़ क्या थी? टेंस टेल्स अस स्टेट ऑफ, यस, स्टेट ऑफ एक्शन, अवस्था बताता है एक्शन की। ऑल्सो टेंस टेल्स अस टाइम ऑफ एक्शन, और थ्रू वर्ब बताता है, थ्रू वर्ब बताता है। वैसे तो वर्ब का मतलब ये होता है कि एक्शन बताता है सब्जेक्ट के, राइट, और स्टेट बताता है, इवेंट बताता है, लेकिन हम यहाँ पे एक्शन ही लेंगे। तो टाइम कितने होते हैं हमारे पास? प्रेजेंट, यस, पास्ट एंड फ्यूचर, ये हमारे पास 3 टाइम्स होते हैं। और इनकी स्टेट कौन सी होती है? यस, कौन सी स्टेट होगी? इंडेफिनिट स्टेट होगी, अवस्था होगी ना, एक्शन की अवस्था होगी कि अगर आप काम कर रहे हैं तो वो किस प्रकार का काम है, उसकी अवस्था क्या है। जैसे इंडेफिनिट है, जैसे ही रीड्स अ बुक, इट्स इंडेफिनिट। शी वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हो सकता है कल वो ना उठे, एक अनिश्चित सा है। एक्सेप्शनल केसेस भी, इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ भी आता है, हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल सीखने के लिए आप एक एक चीज़ जरूर सीखें। इंडेफिनिट है, दूसरा क्या है? कॉन्टिन्यूस, और तीसरा क्या है? परफेक्ट, और लास्ट में क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब आपने यहाँ पे सिमेंटिक्स की सहायता से याद रखनी चीजें कि इंडेफिनिट का मतलब था अनिश्चित। तो आपने, जैसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, ता है, ती है, वह जाता है, जाती है। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि वह स्कूल जाती है, क्या पता वो कल जाए ना जाए, मैं स्नान करता हूँ, सिंपल सा है। एक सेंटेंस बताया आप कोई भी, सिंपल। अब आगे आपने क्या किया था कि टेंस टेल्स अ स्टेट ऑफ एक्शन है, तो स्टेट कितनी है? एक तो है ये स्टेट है, दूसरी है सब स्टेट की थी ना आपने। सब स्टेट मीन्स सिंपल है, नेगेटिव है, ये एक्शन सिंपल है या नेगेटिव है, इंटरोगेटिव, ये सारी सब स्टेट है। अब आपने एक सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इसको भी लिंक से डाउनलोड करें, इसको भी हम लिंक में टेंस चार्ट के रूप में आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे। तो सिंपल का मतलब, कोई सेंटेंस बताओ। ही रीड्स अ बुक, यस, ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है, एक इंडेफिनिट सा है। अब ये काम की अवस्था एक तो अनिश्चित होगी, दूसरी कौन सी होगी? सिंपल होगी, नहीं सिंपल होगी दूसरी। अब सब स्टेट क्या होगी? सिंपल, वह पढ़ता है। और जब इसको पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे ही डज नॉट, तो वो क्या हो गई? यस, ही डज नॉट रीड अ बुक। अब डज नॉट कैसे लगा, ये रूल्स हम आपको बताएंगे। और फिर इंटरोगेटिव में क्या आएगा? यस, डज ही रीड अ बुक। एक्टिव में क्या आएगा? डज ही नॉट रीड अ बुक। यस, क्वेश्चन वर्ड, यस, और व्हेन डज, व्हाई डज ही, कुछ भी बोल सकते हैं। अब ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का, आपके पास हो गए स्टेट ऑफ एक्शन। इंडेफिनिट भी होगी, सिंपल नेगेटिव इंटरोगेटिव होगी। अब आपने कॉन्टिन्यूस करनी, इसी को ही करना है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस फिर आपने सिमेंटिक्स की सहायता लेनी। सिमेंटिक मतलब अर्थ याद रखने की, कॉन्टिन्यूस मतलब काम चल रहा है, कॉन्टिन्यूस जैसे चल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन दैट is indefinite in nature, and present continuous is used to express the action that is going on at the time of speaking. जैसे he is reading a book, he is reading a book। अब देखो, वो किताब भी पढ़ रहा है, एक्शन भी हो रहा है, और मैं बोल भी रहा हूँ, he is reading a book। वो वहाँ किताब पढ़ रहा है और मैं बोल भी रहा हूँ, यानी प्रोग्रेसिव टेंस है, चल रहा है। और परफेक्ट को, इसी को परफेक्ट बनाओ, He has read a book। अब देखो, यही एक्शन था, अब क्या हो गया? डेफिनेट हो गया, परफेक्ट हो गया। ना तो ये कॉन्टिन्यूस है, ना ये इंडेफिनेट है। He has read a book, यानी उसने किताब
पढ़ ली है, एक्शन हो गया है, परफेक्शन है इसमें। अब परफेक्शन और कॉन्टिन्यूटी में क्या बनाते हैं? ही हैज बीन रीडिंग अ Since morning. बुक फॉर 1 hour सिंस मॉर्निंग, कुछ भी कह सकते हैं। अब इसमें परफेक्शन सिमेंटिक्स, फिर सिमेंटिक्स ले आओ, यहाँ पे अर्थ ले आओ। देखो परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूटी भी है, परफेक्शन भी है और कॉन्टिन्यूटी भी है। देखिए परफेक्शन कैसे आई इसमें? टाइम दिया गया है। और कॉन्टिन्यूटी कैसे आई? रीडिंग से, वर्ब है, प्रोग्रेसिव है, चल रहा है, पढ़ भी रहा है और काम भी कंप्लीट है। कुछ काम कंप्लीट हो गया, यानी पढ़ने का काम जितना उसने पढ़ लिया वो परफेक्ट हो गया, लेकिन आगे भी पढ़ रहा है। तो इस तरह से आपने टेंस समझने, कभी भी आप नहीं भूलोगे। और सारे कॉन्टिन्यूस इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव हर टेंस में आपने बनाना है। इसका भी बनाना है, इसका भी बनाना है, इसका भी बनाना है। और सेंड इट टू अस, अपने नोटबुक में भेजिए, लिखिए। और क्वेश्चन वर्ड भी है पूरे सेंटेंसेस का। और इज इट क्लियर? अब आप देखिए कि किस प्रकार से, जैसे हम कोहेरेंटली आपको पहले बता रहे थे, उसी प्रकार से ऐसी ही किताब भी ऐसी लिखी जाती है। वहाँ पे गैप नहीं होता है, वहाँ पे यूनिटी होती है, कोहेरेंस होता है, क्लैरिटी होती है। अब आप इस तरह से टेंस सीखिए। ऑलराइट, तो पास्ट वगैरह हम एक एक करके लेंगे, बाद में लेंगे। कम से कम अभी ये हमारा फर्स्ट सेशन था टेंसेस पे, तो अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। एक सेंटेंस आप टेंस चार्ट के साथ जो और चार्ट्स हैं उसमें देखोगे, वो है क्या है? दिव्यानी डस डिशेस आफ्टर डिनर। अब देख लीजिए, दिव्यानी क्या है यहाँ पे? यस, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट का मतलब ही क्या होता है? सब्जेक्ट वह होता है, या तो नाम होता है या चीज होती है, कोई भी चीज होती है। इट नेम्स अ थिंग और पर्सन। और डज इज हियर वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है बल्कि ये मेन वर्ब है। ईएस, एस और ईएस आता है, जब ओ लास्ट में हो वर्ब में तो ईएस आता है। देखो ईएस आ गया। और डिशेस क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है, ये आ गया, इसलिए इसका ध्यान रखना है। इसके दो इंपॉर्टेंस है, एक तो ये कि दिव्यानी डज डिशेस आफ्टर डिनर, एक तो ये कि इसमें ना एक साउंड, विशेष साउंड आ रही, डी 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 कॉन्सोनेंट आ रही, इसको एलिट्रेशन बोलते हैं। एलिट्रेशन का मतलब होता है अनुप्रास अलंकार होता है। एलिट्रेशन मतलब जब दिवानी डज डिशेस आफ्टर डिनर, एक म्यूजिकल है ना, इसमें आर्ट भी आगे आ रहा है, साइंस तो है ही, राइट। तो इसको सेंटेंस आपने नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है। कैसे बनेगा नेगेटिव, बताओ? यस, दिव्यानी डज नॉट, यस, डज का ये डू बन जाएगा, ये अलग से है हेल्पिंग वर्ब, ये डू अलग से। डू डिशेस आफ्टर डिनर। अब इंटरोगेटिव कैसे बनेगा? डज दिव्यानी डू डिशेस आफ्टर डिनर, डज दिव्यानी नॉट, डज सी, आपने, मैंने डज ही लिख दिया और आपने चेक नहीं किया, इसका मतलब आपका ध्यान यहाँ नहीं है। आई वाज चेकिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। हो सकता है स्लिप ऑफ पेन भी हो सकती है, आप बेशक बाद में लिखिए। स्लिप ऑफ पेन भी बोलते हैं, जैसे स्लिप ऑफ टंग होती है ना, बोलना था कुछ बोल दिया, वैसे स्लिप ऑफ पेन एक वोकैबुलरी वर्ड आपने सीख लिया। डज दिव्यानी डू डिशेस, डज दिव्यानी नॉट डू डिशेस, एंड हाउ डज, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? हाउ डज दिव्यानी डू डिशेस। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है कि जो वाई, डब्ल्यू से शुरू होता है, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ, इनको सारे क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं लास्ट में। इज दैट क्लियर? अब इसको देख के आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में इतने सारे सेंटेंसेस बनाने जितने आप बना सको, लेकिन आपने क्रिएटिवली बनाने हैं। क्रिएटिवली मतलब कि अपनी रियल लाइफ सिचुएशन से बनाने हैं, एआई से बिल्कुल नहीं देखना है, फिर आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी। इसलिए आपने खुद सोचना है, वर्ब लो और फिर देखो कि कौन सा फिट बैठ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा वर्ब फिट बैठ रहा है, राइट?